बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है सोलेनोइडल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे सोलेनोइड और एक बार मैग्नेट के बीच क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये चीज़ें जो भी मैं करवा रहा हूँ तो बेटा जो +2 में वो है एज इट इज़ ही पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके जी, तो सबसे पहले क्या है बेटा, सिमिलैरिटीज़ क्या होती है एक सोलेनोइड और बार मैग्नेट के बीच। तो पैटर्न ऑफ द बार मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड इन सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। तो कह रहा है कि जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्टेन होता है वो सिमिलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार। जैसे एक बार मैग्नेट जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही वो फील्ड सेम टाइप की प्रोड्यूस करेगा एक सोलेनोइड भी। तो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट तरह ही तो एक एंड जो होता है सोलेनोइड का वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल और दूसरा जो बिहेव करेगा साउथ पोल। तो इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस डायरेक्टेड देम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड। तो जो अंदर की तरफ जो है सोलेनोइडल के मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि यूनिफॉर्म रहेगी, तो डायरेक्टेड होगी साउथ से वो नॉर्थ की तरफ। ठीक है जी, तो हाउ टू लोकेट साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में जो है साउथ और नॉर्थ पोल जो है किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो विच एंड ऑफ द सोलेनोइड विल बिकम्स नॉर्थ पोल एंड विच विल बिकम्स साउथ पोल कैन बी फाउंड यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो कह रहा है कि कौन सा पोल हमारे पास नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन से। ठीक है, कैसे, तो इफ़ द करंट इज इन द सोलेनोइड फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर जो करंट है सोलेनोइड में क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से जा रहा है क्लॉकवाइज, देन द फेस ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज साउथ पोल। तो जो फेस होगा बेटा सोलेनोइड का वो साउथ पोल होगा। तो इस तरीके यानी कि एस की शेप बनाएगा, मतलब ये साउथ पोल जैसा रहेगा। तो दूसरे हैंड में क्या होगा, इफ़ द करंट फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट जो है बेटा इस तरीके से पहले क्लॉकवाइज जा रहा था तो साउथ पोल ऑब्टेन हो रहा था फेस के ऊपर। अब जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज है कुछ इस तरीके से, तो अब जो फेस जो है बिहेव करेगा वो नॉर्थ पोल जैसा, क्योंकि जी एन की शेप ले लेगा कुछ इस तरीके के। ठीक है जी, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो नोट की पॉइंट हमारे पास जहाँ पर ये रहेगा इन दोनों के बीच, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो उतनी ज़्यादा मैग्नेट की फील्ड रहेगी सोलेनोइड के अंदर जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सोलेनोइडल के थ्रू। तो ऑल्सो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो पर यूनिट लेंथ में जो है जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे सोलेनोइड के उतनी ही ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो एक टेम्पररी टाइप का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रैपिंग कॉपर वायर ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर एज इन केस ऑफ सोलेनोइड। तो जैसे बेटा सोलेनोइड के केस में होता था, ठीक है, तो वैसे ही क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में भी होता है। इसमें होता है कि एक कॉपर वायर जो होती है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपटी होती है, तो वो जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉपर वायर ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर बिकम मैग्नेट। जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये एक बेटा क्या कर जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो इट इज़ देन टर्म्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है जी, तो डायग्राम आप जो है देख सकते हो इस तरीके से। ये हमारे पास जो है बीच में जो रेक्टेंगुलर शेप का आप दिख रहा है इसे हम सॉफ्ट आयरन कोर बोल देते हैं। तो इसके अराउंड जो वायर दिख रही है वो कौन सी वायर है, कॉपर वायर। ठीक है, तो बाहर जो है बैटरी के साथ जोड़ दिया। जब इसके अंदर करंट जाना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो है शो होने लग जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगी। तो जब प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगी तो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है जी, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स बेटा कितनी होगी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो कह रहा है कि वेन एवर अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट गेट डिफ्लेक्टेड। जब कभी भी जो मैग्नेटिक नीडल है करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो हमने पढ़ लिया था और रस्टर जी ने बताया था जी सबसे पहले।
तो इट शोज़ दैट द फोर्स एक्ट ऑन द मैग्नेटिक नीडल, इसका मतलब ये है जो फोर्स एक्ट कर रही है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर। तो सिमिलरली व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरीके से अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है जी, तो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, जहाँ पर स्टैंड रखा हुआ, स्टैंड के साथ जहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसके साथ जो है एक रोड जो है जहाँ पर बांधी हुई है। ठीक है, तो साथ में एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसे प्लेस किया है ताकि ये रोड जो है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच बीच रखी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो क्या किया है कि एक एंड जो है रोड के साथ, रोड का एक एंड जो है वो पॉजिटिव बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो है की के थ्रू लगा के दूसरे टर्मिनल में जो है प्रोड्यूस कर दिया है। अब क्या होगा, जब जो है करंट जो है जहाँ से ऑन होगा, की ऑन हो जाएगी, तो इस रोड के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जब करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा इस रोड के अंदर, तो ये रोड भी क्या करेगी, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगी। तो हमने पढ़ लिया है। तो ये मैग्नेट जो है नॉर्थ और साउथ पोल, ये तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे को लगभग जो है एक तरीके से रिपल्शन सी जो है प्रोड्यूस करने लगे, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा नॉर्थ और साउथ पोल के बीच। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्सिमम फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन ऑन करंट। तो मैक्सिमम फोर्स एंड इसकी डायरेक्शन होगी करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो फ्रॉम द एक्टिविटी वी हैव फाउंड दैट द फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स है वो एक्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है। तो इट कैन फर्दर बी शोन दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम। तो कहता है कि ये देखा जाएगा कि अगर जो फोर्स है वो कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम जो है एक्ट कर रही है, तो इफ़ इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो प्लेस किया जाए यानी कि उसे रखा जाए परपेंडिकुलरली रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे रखा जाए, परपेंडिकुलर रखा जाए। तो इन सच अ केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, तो उस केस में हम जो है डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की। तो इस तरीके से तो करना है क्या, ये अंगूठा है और ये हमारी फोर फिंगर है, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये करंट जो है यही परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट वाली ये फिंगर बता रहे हैं, तो ये भी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये कुछ इस तरीके से ऐसे होना चाहिए बेटा, ऐसे, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, इस तरीके से। ठीक है जी, तो अब देखो ये वाला जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताएगा, ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, ये जो है हमारे पास फिंगर जो है वो करंट के बारे में बताएगा। तो जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ़ यू स्ट्रेच द फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट योर इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही चीज़ जो मैंने बताया कि कह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ़ यू स्ट्रेच द फिंगर, अगर कह रहा है कि अगर आप अपनी फिंगर को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड की, तो वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है जी, तो जो उसमें इंडेक्स फिंगर रहेगी वो हमारे पास डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, मिडिल फिंगर बताएगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की, जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक है जी, तो अभी मैंने जो फिंगर का आप लोगों को बताया जो राइट हैंड थंब लेकर जो है मैंने आपको बताया था, आपको यही चीज़ जो है लेफ्ट हैंड थंब से ही बताना है।